अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफाजत में रखे। तो जैसा कि आपको पता है कि स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो स्कूल ओपन होने से पहले मतलब क्लासेस में ऑन क्लासेस से पहले आपने कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि आपका सारा काम जितना हम करवा चुके हैं ये मुकम्मल हो और सारा इंडेक्स, टाइटल पेज और इसका जो भी काम अभी तक हो चुका है वो आपने मुकम्मल कर लेना है। ये हमारा सिलेबस का उर्दू का सबक नंबर 10 आखिरी, यानी इस सेकंड मंथ का आखिरी सिलेबस में आखिरी चैप्टर है, तो इसका काम भी आपने मुकम्मल कर लेना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का काम शुरू करते हैं। सबक है हमारा खाला जान, बोले सब मेरे साथ, अस्सलामुअलैकुम। तो इसकी हमने रीडिंग की थी, बुक वर्क किया था। आज हम इसके अल्फाज मायने करेंगे। तो ये काम करने ये इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स 28 मई 2021। आज हम करेंगे अल्फाज मायने, जुमले और तशबीहात के जुमले। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना पेज रेडी कर लेना है। उर्दू की नोटबुक ओपन करें, आज की तारीख और दिन, और इस सबक का हमारा पहला दिन है। अल्फाज के मायने लिखें। उलझन, उलझन का क्या मतलब है? मुश्किल, घबराहट, कोई मसला जब हो जाता है, कोई परेशानी जब हो जाती है तो वो। बजा होना, दुरुस्त होना, बजा होना, दुरुस्त होना। मैक्सी, मैक्सी का तो लड़कियों को तो अच्छे से पता होगा कि मैक्सी क्या होती है? लंबी फ्राक, मतलब पाँव तक जो लंबी फ्राक होती है। पेचीदगी, मुश्किल। नदामत, शर्मिंदगी, शनासाई, वाकफियत। इसके बाद है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। संजीदा, संजीदा क्या होता है? जैसा कि कोई शख्स है वो बहुत मज़ाहिया है, मज़ाहिया का उल्ट होता है संजीदा। ज़िशान, बहुत संजीदा बच्चा था, यानी जो बहुत ज़्यादा इतना मजाक ना करता हो, ज़्यादातर वो संजीदा रहता हो। ज़िम्मेदार, ज़िम्मेदार मतलब कोई भी काम करना, उस जो भी काम आपको दिया जाता है उस काम को पूरा करना। ज़िशान अपने तमाम काम ज़िम्मेदारी से करता था। हसास, हसास का मतलब होता है दूसरों का, मतलब छोटी सी बात को भी महसूस कर लेना। राशिद एक हसास तालिब इल्म है। नदामत, अपनी गलती पर नदामत, नदामत का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो अपनी गलती पर नदामत महसूस होना भी तौबा की एक किस्म है। इसके अलावा आप खुद से कोई जुमला बना सकते हैं कि जब अली ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो मैंने नदामत से अपना सर झुका लिया। उलझन, उलझन मतलब कोई परेशानी, मसला या मुश्किल। मैं आज एक उलझन में फंस गया, यानी मेरे साथ एक मसला हो गया, एक मुश्किल में आ गया। उलझन जैसे आपको गर्मियों में पसीने से बहुत उलझन होती है, तो उसके हवाले से भी आप जुमला बना सकते हैं। तो आगे फिर है, इन तशबीहात को जुमलों में इस्तेमाल करें। अब ये तशबीहात हैं, वो अल्फाज थे। तो जहर जैसा कड़वा, यानी कोई ऐसी आपने मिसाल देनी है कि जो जहर जैसी कड़वी हो। इस दवाई का जायका तो जहर जैसा कड़वा है। फरिश्तों की तरह मासूम, बच्चे फरिश्तों की तरह मासूम होते हैं। बर्फ़ सा सफ़ेद, यानी कोई ऐसी चीज़ आपने बतानी है जो बिल्कुल सफ़ेद रंग की हो। तो आसमान पर बादल का रंग बर्फ़ सा सफ़ेद है। चाँद जैसा हसीन, कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो बहुत ज़्यादा हसीन हो। दुल्हन का मुखड़ा चाँद सा हसीन है। कोई और जुमला भी बना सकते हैं कि मुझे आप अपने वो इसके हवाले से कि कोई चीज़ आपको बहुत खूबसूरत लगती हो तो वो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। पानी जैसा पतला, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल पतली हो, पानी जैसी। ये दूध पानी जैसा पतला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इसको अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और साथ साथ उसको याद भी करेंगे। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।